अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी मुनीर्स टेरिफाइंग प्लान, इमरान खान क्रिटिकल इन जेल, मेजरली राइट मेजर गोल हमारे की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। Well, it's a Gary Pulse, so guys, let's start. Cheers, Cheers, sir. yaar. Cheers. How are you? Good, sir. Music. Cheers. दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये है द चाणक्य डायरीज, इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। और ये आपका आखिरी मौका है ये मैगजीन खरीदने का, बिकॉज अब ये आउट ऑफ स्टॉक की तरफ बहुत तेजी से भाग रही है, क्योंकि इसके बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए हैं। वी हैव ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ कॉपीज लेफ्ट। तो अगर आप ये बहुत बेहतरीन और सबसे शानदार मैगजीन खरीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। बस ये खत्म होने 2-3 दिन का खेल है इसका, ये भी खत्म होने वाली है बहुत जल्दी। चलिए भैया वीडियो की ओर बताओ। बांग्लादेश के चुनाव हुए, उसमें तारिक रहमान की लगभग जीत हुई। लगभग नहीं, पूरी जीत हो गई। पूरी जीत हो गई लगभग। और अब उसमें भी कंजूसी कर रहा है प्रोड्यूसर, कह रहा है कि लगभग जीत हो गई, मतलब मुझे डाउट है। अब उनकी जो विनिंग सेरेमनी है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया। क्या उन्हें जाना बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। सर, शहबाज शरीफ को ही बुलाया? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फिर तो मोदी जी को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यार हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। हमें कभी ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि एक ही कमरे में मोदी जी हो और एक कमरे में वो शहबाज भिकमंगा भी हो। ये हमारे मतलब हमारे का जो स्ट्रक्चर है उससे नीचे की बात हो जाएगी। यार 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और ये दर दर ठोकर खा के भीख मांगता है शहबाज शरीफ। उस कमरे में रहना, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी हाथ मिलाएंगे और दूर से नमस्ते करेंगे, ना ना ना। उस कमरे में रहना जिसमें 1000 लोग और होंगे, उसमें मोदी जी का साथ में शहबाज शरीफ के रहना, ये मोदी जी की तौहीन है और भारत को अच्छा नहीं लगेगा। मोदी जी को नहीं जाना चाहिए। हाँ, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दीजिए, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है सर, इसके मुंह से लाट टपक रही होगी शहबाज शरीफ के। जी बिल्कुल। शहबाज शरीफ के मुंह से कि इतने अमीर लोग एक साथ उसने नहीं देखे, पता लगा सबसे मांगना शुरू कर दे। एक तरह से फील्ड मार्शल, तू एक दरवाजे पे रख जाए, मैं दूसरे दरवाजे पे, बंद करो दरवाजा, बाहर से कोई नहीं जाएगा, मांगो एक कोने से सबसे, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये ड्रामा चलेगा वहां पे शहबाज शरीफ पहुंच गया तो। जी सर, एक कोने से है आप बांध के अगर इसको भेज दिया जाए पीछे आप नहीं, अगर इसको शहबाज शरीफ को अगर हाथ बांध के भेजोगे ना, ये मुंह में कटोरा पकड़ के मांगेगा, मैं बता रहा हूं। लेकिन मांगेगा ये मांगे यार, ये इसकी हड्डियों के गूदे में मांगना जा चुका है। ये जब इसको नहीं चाहिए होते पैसे तब भी मांगता है, क्योंकि नेचुरल रिफ्लेक्स है। ठीक है, नेचुरल रिफ्लेक्स है। सर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में ही इमरान खान की ओर लेकर एक खबर आई है कि इमरान खान को अब उस जेल में शिफ्ट करेंगे जहां पे मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी। यानी अब तक जहां इनको रखा है वहां पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होगी, नहीं है शायद, इसीलिए शिफ्ट किया जाएगा। उसको लेके वहाँ के जर्नलिस्ट ने या पाकिस्तान के लोगों कुछ ट्वीट भी कर रहे हैं। उसमें से एक मोहित पिरजादा है, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सा ट्वीट किया। उन्होंने कहा, स्टोरी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स पंजाबी आर्मी, फ्रॉम मैसेकर्स ऑफ बंगाली सिटीजन ऑफ पाकिस्तान टू हैंगिंग ऑफ जुल्फिकार भुट्टो टू ब्लाइंडिंग ऑफ इमरान खान, दिस इज हु वी आर। सो इवन पाकिस्तानी आर क्वेश्चनिंग दी पाकिस्तान स्टेट नाउ। आपको ऐसा लगता पाकिस्तानी है कि हाँ, पाकिस्तानी तो बहुत पहले से क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टेट मान नहीं रहा उनके क्वेश्चन की, बस बाकी तो क्वेश्चन कर ही रहे हैं। ये देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, पूरा इमरान खान वाला मामला है क्या, जानबूझ करके इमरान खान के साथ ऐसा करा है, जानबूझ के एक सोची समझी साजिश के तहत। क्यों मैं बता रहा हूं, देखो इमरान खान को, इनको ये पता है कि अगर ये इमरान, मैं लेट्स टॉक वेरी फ्रैंकली, मैं आपको ब्लंटली बताता हूं, कड़वी लगे जिसको तो सॉरी, ये इमरान खान को मार नहीं सकते जान से। ठीक है, इमरान खान पाकिस्तान में इतना फेमस है, इतना पॉपुलर है, और लोगों के पॉपुलर के अलावा, पॉपुलर तो गाने बजाने वाले भी होते हैं, एक्टर भी होते हैं, क्रिकेटर भी पॉपुलर होते हैं। इमरान खान लोगों के दिलों के बड़ा करीब है। अगर यह पता लग गया कि इमरान खान के साथ कोई फाउल प्ले उन्होंने करा और इमरान खान की जान चली गई, तो भाई साहब मुनीर आगे होगा और 25 करोड़ की आवाम पीछे पीछे उसको दौड़ाएगी। ये होगा फिर पाकिस्तान में। ये कर नहीं सकते वो लोग। इन लोगों ने क्या करा है, देखो इन लोगों ने 2-3 डर्टी गेम खेले। डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटे,
इनको पता लग गया, देखो कमजोरी पकड़ने में बड़ी तेज है ये पाकिस्तानी आर्मी। इन्होंने कमजोरी पकड़ी, इसने बोला कि देखो पैसे हम दे नहीं सकते, पैसे जो है पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी स्टेट पैसा दे नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तानी स्टेट वो काम कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। बूट पॉलिश में पाकिस्तानियों से आगे कोई नहीं है। व्हेन आई से पाकिस्तानियों से, मेरा आवाम से मतलब नहीं है, मेरा GHQ रावलपिंडी से मतलब है, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है या ऐवान सदर है इनका, प्रेसिडेंशियल पैलेस, उन सब की बात कर रहा हूं। इनसे बेहतर बूट पॉलिश दुनिया में किसी का बाप नहीं कर सकता। ये उस लेवल का, ये नजरों से चमका देते हैं जूते भाई, हाथों से नहीं है, ऐसे करेंगे तो पॉलिश हो जाएगी। इनकी नजरों में चेरी ब्लॉसम है। सुनो मेरी बात, इनकी नजरों में चेरी ब्लॉसम है। ये इतने बड़े बूट पॉलिश हैं। अब इन्होंने क्या करा कि ट्रंप के बूट पॉलिश कराए, इन्होंने को सेट करा इन लोगों ने। ट्रंप खुश हो गए, ट्रंप को चाहिए चापलूस यार। इन्होंने क्या करा, पाकिस्तानी ये फील्ड मार्शल ने, और इन्होंने इतना चमकाया ट्रंप को, इतना चमकाया ट्रंप को, बावला हो गया वो कहता माय फेवरेट फील्ड मार्शल यार। वो कहता इससे बेहतर आदमी नहीं है कोई, क्योंकि ऐसे तो कोई नहीं चमका था। वहां पे शहबाज शरीफ फिर जो बचा कुछ है, देखो कभी भी जूता आपने पॉलिश करा है, एक पहले पॉलिश लगाई जाती है, फिर कुछ समय के बाद ब्रश से या कपड़े से उसको चमकाया जाता है। पॉलिश लगाता है फील्ड मार्शल और चमकाता है वजीर आजम। ये दोनों में काम बटे हुए हैं, ठीक है। अब अच्छा हुआ पाकिस्तान में जूते छुपाई की रस्म नहीं होती, वरना जूते वापस कभी नहीं मिलते। ये क्या करते हैं, जूते लेके गायब हो ये जाते जूते चोरे करके बेच देते हैं, ये सीधा जूते चुराते। वैसे होती है पाकिस्तान में, इन लोगों ने कुछ हमसे शादी में सारी रस्म होती है। मेहंदी भी होती है ना इनकी, सारा तो इम्पोर्ट कर रखा है मेहंदी इंडिया तो से। होती है, मेहंदी का तो है आइडिया कि वहां होती नहीं मेहंदी है इनका इनका वो संगीत वंगीत सब होता है। सर कल्चरल तो इंडियन ही है ना, कल्चरली इट इज नॉट इंडियन कल्चर, इट इज हिंदू कल्चर। इट इज नॉट, देखो इंडिया में हर एक रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, हर एक किस्म के रीति रिवाज होते हैं। बट अगर इंडिया में जो भारत का मुसलमान है वो करे तो हमें बात समझ में आती है, क्योंकि भारत में रहता है और एक दूसरे के कल्चर है यार। तो हमने कुछ उनकी बात मानी, उन्होंने कुछ हमारी समझी, तो इस तरीके से गाड़ी देश की आगे चल जाती है। पाकिस्तानियों ने तो मजहब के चक्कर में पूरा देश अपना बसाया। फिर ये बहुत खतरनाक आदमी है। शादियों मत बुलाना, जूता छुपाई की रस्म हुई, पता लगा एक लेफ्ट वाला शहबाज ने पकड़ा, राइट वाला मुनीर ने पकड़ा, दोनों भग गए और दोनों कहीं बाजार में बैठे हैं भाई एक ले लो, दोनों इकट्ठे हो गए, अब ले लो। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि इन्होंने गेम क्या खेला कि अमेरिका की बूट पॉलिश करके अब ये खुला खेल कुछ करें, बलोचों को मारे, अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अमेरिका को गाजा में इनकी आवश्यकता है जी, ठीक है। और अमेरिका ये भी चाहता है कि खंजर जब जाएगा ईरान की पीठ में तो यहां से खंजर की शुरुआत होगी, वो भी क्लियर है। क्लियर हो गया जी। और सबसे बड़ी बात, जब ये इमरान खान को डायरेक्टली मार नहीं सकते, फिर अगर इमरान खान का कुछ कर दिया इन लोगों ने तो ट्रंप और उसकी पूरी कैबिनेट फिर नहीं बचा सकती। फिर आसिम मुनीर गए हो, तो ये क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, कोई बंदा है, मैं उदाहरण दे रहा हूं जी, कोई डायबिटिक है, उसको शुगर की बीमारी है, आप उसको जानबूझ के ऐसा खाना खिलाओ जिससे शुगर बढ़े और आप उसकी दवाई डिले करो, कुछ समय के बाद उसके वाइटल ऑर्गन्स पर फर्क पड़ेगा। एक मैं आपको एग्जांपल दे, आपने मारा थोड़ा ना उसको कि आपने चाकू लेके या गन से उसकी हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसका देखना, उसकी आंखें खराब हो जाएंगी, उसकी आईसाइट में गड़बड़ हो जाएगी, उसकी किडनीज पे इंपैक्ट, उसके लिवर पे, उसके हार्ट पे, उसके ब्रेन पे, सब पे इंपैक्ट पड़ेगा। आपको क्या करना है कि अगर उसको बोला है कि इमीडिएटली तुम खाने के पहले दवाई खाना, फिर खाना खाना, आप दवाई 3 घंटे डिले करो और खाना ऐसा खिलाओ जिससे कि शुगर उसकी शूट अप हो। उसके लिए शुगर खिलाने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे खाने हैं, आप रोटी खिला दो, शुगर शूट अप हो जाती है, रोटी, सिंपल व्हीट की रोटी खा के। ये धीरे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज इमरान के साथ कर रहे हैं वो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ग्रेजुअली कुछ ऐसा कर रहे हैं ये कि इमरान को धीरे धीरे 2-3 साल के बाद बोलने कि हाँ ठीक है यार, नेचुरल कॉजेस से चला गया दुनिया से, ये आसिम मुनीर चाहता है। दुराचार जो हुआ था उसके साथ तो सही थी बात, आई डोंट नो, वो तो उसका कुछ पता नहीं लगा, वो र्यूमर भी हो सकता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, इमरान खान को सेटलमेंट करके मैं आपको बात बताता हूं, मुझे ऐसा लगता है, अब लगता है इमरान खान को लंदन चला जाना चाहिए, इनसे बातचीत करके चल। उसका कारण है कि अगर इमरान खान पाकिस्तान में रहेगा तो ही विल मेक अ मॉरल पॉइंट, और जो इमरान खान कर रहा है ना, इस वक्त कर रहा है, ध्यान रखना अपनी मर्जी से कर रहा है वो जी। कल अगर इमरान खान ये बोले कि मुझे जाना है तो कहेंगे ठीक है, कागज साइन करो, जाओ,
24 घंटे के अंदर इमरान खान लंदन में होगा, ही विल बी इन लंदन, ये जहां पे भी दुनिया में उसको जाना है। वो तो अपने उसूल के चक्कर में अड़ा हुआ है यार। सर पाकिस्तान में इतने उसूल और ईमान की कोई बात बची है? जिस तरह की उनकी हरकतें रहती हैं, जिस तरह की उनकी बात नहीं बची नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो हैं। देखो किसी भी माशरे में कुछ लोग होते हैं जो आपको ढंग के, मैं इमरान खान को ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन वो बहादुर है, वो दलेर है, ये आपको मानना पड़ेगा। वो आपका दुश्मन भले ही हो, भले ही आपका दुश्मन हो, वो दलेर है, ये आपको कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सच है। इमरान खान को कोई बुज़दिल नहीं कह सकता। वो मुझे अभी भी सीन याद है कि पूरी पुलिस आ गई थी ट्रक व्रक लेके, मैंने वो वीडियो देखा है, ये कोर्ट में बैठा हुआ चश्मा पहन के, हीरो बैठा चश्मा पहन के कोर्ट के अंदर, इसको उठा के ले गए, ऐसे पकड़ के इसको ले जा रहे हैं, इसको नहीं पता कहां ले जा रहे हैं, क्या करेंगे इसके साथ, माथे पे कोई शिकन नहीं ये। और मैं फिर कह रहा हूं, इमरान खान की पॉलिसीज मुझे नहीं पसंद है, मुझे इमरान खान नहीं पसंद है इस मामले में, लेकिन यार अपने पॉइंट्स को लेके तो एटलीस्ट सही है वो। पॉइंट्स को लेके नहीं, मैं उसके पॉइंट्स ही तो गलत हैं सारे, मुझे उसके पॉइंट ही तो समझ में नहीं आते उसके। मुझे एक बात मैं मानता हूं बस, खान की उसूल का पक्का और शेर का बच्चा है बस। सर आगे बढ़ते हैं। हाँ। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो पीस ऑफ बोर्ड बना था उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान से। अब ये वहाँ क्या करेंगे, क्या बैठेंगे या फिर ये जा ही रहे हैं कि भाई देखो पैसे वैसे तो हमारे पास है नहीं देने को मेंबरशिप की, हाँ कुछ और ऑप्शन हो सकते हैं तो बताओ, हम अल्टरनेट बन सकते हैं। देखो सुनो, बात यह है कि शहबाज शरीफ को कोई नहीं पूछता, जैसे हम लोग देसी में कहते हैं ना, इसको कुत्ता नहीं पूछता, ये सच है। अब आप एक चीज नोट करना, शहबाज शरीफ को जब कोई भी नहीं पूछता और अचानक दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान पूछना शुरू कर दे, तो क्या शहबाज शरीफ बावला नहीं हो जाएगा? बावला हो गया, ये बावला हो गया, ये हो गया बावला। अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसा करूं, तो ही इज गेटिंग टोटली कंफ्यूज्ड शहबाज शरीफ, ठीक है ना। शहबाज शरीफ हो गया बावला, और अब शहबाज शरीफ सिर्फ एक चीज चाहता है, किसी तरीके से इसकी सेटिंग हो जाए, वो अपने रूल को। देखो शहबाज शरीफ क्या चाहता है, क्या शहबाज शरीफ को गाजा में इंटरेस्ट है? एब्सोल्युटली नॉट, उसको कोई लेना देना नहीं है यार, उसकी तरफ से इजराइल दोबारा बम मार दे गाजा के ऊपर। वो ये चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री बना रहूं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बना रहे, ठीक है, और जो शरीफ खानदान ने चोरी की और डाके की कमाई की है पटवारियों ने, वो उनके साथ बनी रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इकोसिस्टम चलता रहे, इतनी सी बात है। और कोई बोर्ड ऑफ पीस, फोर्ड ऑफ पीस कुछ नहीं, सब हवाबाजी। इंडिया ने मना कर दिया, इंडिया को इन्विटेशन आया था, इंडिया ने जवाब ही नहीं दिया। इंडिया ने ये भी नहीं बोला कि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, हम सोचेंगे, इंडिया ने बात ही नहीं करी, तो जाओ बाढ़ में जाओ, अपने लेवल की बात कोई नहीं कर रहा। आप पूरा यूरोप गायब है, वहां से कनाडा गायब, कोई भी नहीं कर रहा। नोबडी इज देयर इन द बोर्ड ऑफ पीस। 2-3 अरब देश हैं, सऊदी है, यूएई, उनकी मजबूरी है क्योंकि उनका नेबरहुड है। इजराइल की मजबूरी है क्योंकि इजराइल इज अ पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट। बाकी तो सब ऐसी तीतर बटेर का वहां पे वो है जमावड़ा। सर पाकिस्तान से एक और भी बड़ी मजेदार खबर है, और ये पाकिस्तान के सिंध असेंबली में वहाँ के एक नेता हैं, उन्होंने जो लिकर बैन करने की बात कही, लेकिन अनिल कुमार हैं लॉ मेकर, उन्होंने लिकर को बैन करने की बात कही, लेकिन वो रेजोल्यूशन सिंध वाला है, जी, लेकिन ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया। जबकि पाकिस्तान अपने आपको इस्लामिक कंट्री बोलता है, वो तमाम जो इस्लामिक पहलूज हैं उन पे अपनी बात कहता है, लेकिन इस मामले पे वहाँ पे अनिल कुमार ने जो रेजोल्यूशन है वो पास पाकिस्तान जैसा गैर मुसलमान मुल्क इस दुनिया में नहीं है, और सबसे बड़े फ्रॉड और सबसे बड़े फरेबी हैं, ठीक है, इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं बता रहा हूं, ये ऐसी चूरन बेचते हैं सब लोग। इनके लिए इस्लाम जो है ना एक एटीएम मशीन है। इनको इस्लाम पता है पाकिस्तान को क्यों पसंद है? मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान को इस्लाम इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि इस्लाम एक रास्ता है जो उनको जिस पे चलना चाहिए, या उनका अकीदा है, या उनका मानना है, उनका भरोसा विश्वास है। पाकिस्तानी इसलिए नहीं वो करते इस्लाम। इनको इस्लाम इसलिए पसंद है क्योंकि यूएई और सऊदी अरब मुसलमान मुल्क हैं और उनके पास पैसा है। तो सी मुसलमान असी मुसलमान वाली बात है, कटो पैसा, दैट्स इट। वरना एक बात बताओ, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, सोमालिया इज अ मुस्लिम कंट्री। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पिछली बार कब गए थे सोमालिया, बता दो?
ये पिछली बार गरीब मुस्लिम देश कब गए थे ये बता दो। ये कुछ नहीं है, सब झूठी बातें हैं, ये सब फ्रॉड है। अनिल कुमार हैं, सिंध असेंबली में एक लॉ मेकर हैं, उन्होंने खड़े होकर बोला है, 2-3 बातें बोली हैं। पहली बात ये बोली है कि सिंध में शराब फरोख्त करना बंद होना चाहिए, बेचना खरीदना बंद होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जितने भी लोग लाइसेंस हैं जिनका शराब बेचने का, उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि हर एक मजहब में लिखा है कि शराब खराब है, इट इज नॉट गुड, कोई अग्री नहीं करता। चौथी बात ये बोली है कि पाकिस्तान क्योंकि इस्लामिक देश है और यहां पे जो अकलियत है माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज को शराब पीने का हक है पाकिस्तान में, लिहाजा इसलिए हम लोग ज्यादा बदनाम होते हैं, चाहे हम पिए ना पिए, हम लोग फ्री में बदनाम हो जाते हैं कि अरे ये तो नॉन मुस्लिम है, ये तो शराबी पीता रहता हो। तो बेसिकली उसका कहना है कि बंद करो यार, ये कलेश काटो, ये अनिल कुमार ने बोला है। और वहां पे जो इंटीरियर मिनिस्टर है सिंध का, जो कि एक मुसलमान है, वो खड़ा हो गया, कह रहा साहब शाम को जो लेटर लगाते हैं उसका क्या होगा, आप तो बैन करने वाली बात कर रहे हो। और उनका ये भी कहा कि इससे जो लार्जर एस्पेक्ट्स है उस पर असर पड़ेगा। अब कौन सा लार्जर एस्पेक्ट्स है वो भी एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि टैक्स तो मिल नहीं रहा इससे। नहीं भाई 97-98% मुसलमान पॉपुलेशन है, वो तो पी नहीं रही है अकॉर्डिंग टू लॉ। वैसे पीने में तो धड़ाधड़ सबके बूटलेगर हैं, फोन करो भैया तो घर पे पहुंच जाती है, डिलीवरी हो जाती है। ओके पाकिस्तान में बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स, बेस्ट ऑफ द सिंगल मॉल्ट्स। अगर आपके पास पैसा है और अगर आप जान पहचान रखते हैं, आप घंटी बजाइए, आपके घर में लेकर आएगा। आप बताओ कौन सी ब्लू लेबल चाहिए आपको, 30 इयर्स की सिंगल मॉल्ट रेयर चाहिए, क्या चाहिए आप बताओ, एवरीथिंग इज अवेलेबल। यू मस्ट नो द पर्सन एंड यू मस्ट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, बिकॉज 10 गुना दाम पे मिलती है पाकिस्तान में, एट 10 times द प्राइस। तो ये स्टोरी है यार छोटी सी। सर, पाकिस्तान इतने होने के बाद भी भारत में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल में आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ ने जो ड्रोन्स के माध्यम से जो भारत में ड्रग्स पे भेज रहे थे उसको पकड़ा। इट इज कॉस्ट ऑफ 40 करोड़ रुपीज। सो पाकिस्तानी ड्रग भेज रहे थे आरएसपुरा में? हाँ, बीएसएफ ने उन्हें पकड़ा है। दे आर सेंडिंग बाय ड्रोन्स। मैं बीएसएफ वालों से पूछना चाहता हूं, आपको एहसास है कि आपने पाकिस्तान का कितना नुकसान कर दिया? 40 करोड़। You have cost 40 crore rupees, Indian rupees to the Pakistani exchequer. उनका तो और भी ज्यादा होगा ना सर, करेंसी हालत खराब है। 120 पाकिस्तानी करोड़ का नुकसान करवा दिया। ड्रोन वाले को तो मार ही दिया होगा, कितना उड़ाया, कैसा उड़ाया। ड्रोन वाले ने कैसा उड़ाया, उसको उड़ा दो। कहाँ लैंड करा दिया बीएसएफ ने? उसको पार कराना तो बीएसएफ ने पकड़ लिया, बोला रहने दो भाई, यहीं। सर, एक और भी खबर है एंड इट इज लिड ऑफ शेमफुल खबर। मैं शेमफुल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सुनेंगे तो आपको ये बहुत बुरा लगेगा, लेकिन चूंकि पाकिस्तान से है तो शायद उतना स्ट्रेंज ना फील होगे। पाकिस्तान की एक नागरिक हैं जो ब्रिटेन में मेयर रही हैं, ठीक है? वो नागरिक फिर ब्रिटेन की होगी? हाँ, तो मतलब कि पाकिस्तानी मूल की ओरिजिन वहाँ की हैं, वहाँ की मेयर रही। उनका जो बेटा है वो एक रेप केस में फंसा एंड दैट गर्ल वाज जस्ट 15 year old। और उसके जो विक्टिम है, वो जो पूरा इंसिडेंट है, उसका जो एविडेंस है मिला, उसको हटाने में या उसको कम करने में ये इन्वॉल्व रही हैं। और मुझे तो बताते हुए भी वो लग रहा है, बट दिस इज हाउ इट हैपेंड। और बनाओ पाकिस्तानियों को मेयर। मैं क्या बोल सकता हूँ? लंदन का मेयर पाकिस्तानी, यहाँ का मेयर पाकिस्तानी, कोई सेंस है इस बात में? और ये कितनी शेमफुल चीज है कि पर्सन हु शुड नो द रूल ऑफ लॉ, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक द यूके, राइट, इज ट्राइंग टू इरेज एविडेंस। यस। और अब तो ये भी कुछ कह रहे हैं कि बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि हो सकता है लेडी है, यस, दैट जो प्रधानमंत्री बन जाए, यस, यूके की। आप बिल्कुल बनाओ, आपका पूरा अधिकार है बनाने का, आपका हक है। यूके विल गो डाउन द हेल होल इफ यू हैव अ पाकिस्तानी। सबसे बढ़िया मैं बता रहा हूं, अगर आपको किसी मुसलमान को ही बनाना है तो यूएई का लाओ को बढ़िया, सऊदी अरब का लाओ, यूएई का लाओ, वो चलाएगा। पाकिस्तानियों पे कोई भरोसा नहीं भाई साहब। ये आप यूएई का लाओ, आप इंडोनेशिया का लेकर आओ, आप मलेशिया का लेकर आओ, मुस्लिम अगर आपको ऐसा है आप लेकर आओ। बट इफ यू ट्रस्ट अ पाकिस्तानी एट दैट पोजिशन, फिर तो बॉस दिक्कत है। सबसे बड़ी इंडियन ले आओ यार, इंडियन ले आओ तो पतंग ही उड़ा देगा पूरा।
फिर तो डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है और बहुत से अच्छी चीजें होंगी। लाइन पे ले आएगा वो। दैट्स इट सर, आज के लिए इतनी खबरें हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये है द चाणक्य डायरीज। जाइए आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। ठीक है भाई, चलते हैं, राम राम। जय हिंद। सो गाइस, और बांग्लादेश ने जो है वो इनवाइट किया है पीएम मोदी साहब को, इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी। जाहिर है उनके प्राइम मिनिस्टर जाएंगे या उनके कोई ओहदेदार जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे जाके मुल्क को। और लेकिन मेजर साहब कह रहे थे कि उनको नहीं जाना चाहिए मोदी साहब को, क्योंकि वहां पे शहबाज शरीफ भी होंगे। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि चाइना ने बुलाया था, समिट हुआ था, तो चाइनीज जो समिट था तो उसमें उन्होंने वो इधर से शहबाज शरीफ भी गया था, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, तो वहां पे मेरे ख्याल में हेलो हाई हुई थी या नहीं हुई थी, खैर वो तो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे जो दावत है ना, ये एक जीतने की खुशी में एक मेहमान बुलाए जा रहे हैं, तो वहां पे अगर नहीं मिलेंगे तो फिर वो उनकी महफिल जो है खराब होगी। तो ये इनका मतलब यही है कि इंडिया जो है पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहता, तो फिर बेहतर यही है कि कोई और भेज दें। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि वहां का माहौल खराब होगा बांग्लादेश का। और अब जो आया है, क्या नाम है उसका, तारक रहमान। तारक मेहता ना बोल देना भाई। नहीं नहीं, तारक रहमान जो है अब वो किस तरह लेके चलता है अपनी मुल्क को, वो तो आगे ही पता चलेगा। क्योंकि पहले ही पेशन गोइयां करना, वो ट्रम्प के बारे में भी करते थे सारे, कि ट्रम्प आ गया है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारा उल्टा हुआ उसके आने के बाद। तो ये ना उतारा कि रहमान के आने के बाद भी जो है वो सारा कुछ उल्टा ही हो, वही ये मोहम्मद यूनुस से भी ज्यादा जो है वो ऊपर का काम हो जाए। लेकिन तारक रहमान कोशिश यही करेगा कि सारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ तल्लुकात बेहतर रखे, ट्रेड जारी करे। तो जाहिर है ट्रेड होगी तो तभी उसके इंडिया के साथ उसकी ट्रेड जो है वो लाजमी है तारक रहमान की। तो उसके बगैर, इंडिया के बगैर वो बांग्लादेश नहीं चल पाएगा। उनकी टेक्सटाइल की जो जितनी चीज़ें होती हैं मेरे ख्याल में वो भी इंडिया से आता है, रॉ मटेरियल भी। तो अगर इंडिया के साथ तल्लुकात नहीं ठीक रखेगा या किसी और से लेगा, चाइना से लेगा, तो महंगा पड़ेगा शायद। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है उसको देखनी पड़ेंगी। लेकिन इंडिया अपना डिसीजन कर सकता है कि वो उधर खुद जाएंगे पीएम मोदी, या कि अपना कोई और भेजेंगे, ये तो वो ही डिसाइड करेंगे। और बाकी अगली न्यूज़ जो है वो रेप पे थी, तो रेप पे एंड पे बात करते हैं। तो एक जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में, ये देख लें, खुद को कहते हैं जी हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। काहे का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? किधर का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? मतलब कि यहाँ पे जो कानून होने चाहिए वो कानून तो है ही नहीं है बिल्कुल भी इस्लामी। तो ये खुद को इस्लामी जमहूरिया कहते हैं। ये एक सिर्फ इस्लाम को ना डाल बना के रखते हैं। बाद में साहब की मैं इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ वो डाल बना के रखते हैं कि जी सऊदीया का इस्लाम है, और वैसे भी ये मुल्क इसी नाम पे बनाना कि मुसलमान जो हैं वो अलग हों, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो वो कंसेप्ट को सिर्फ चलाने के लिए जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ये रोना रोते रहते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पे जितने भी ये ओहदेदार हैं ऊपर बैठे हुए सियासतदान हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कि इस्लामी कानून यहाँ पे हो। वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस्लामी कानून हो, क्योंकि अगर वो आगे तो इनकी याशियाँ खत्म हो जाएंगी। फिर इनके ये जो मतलब ये बाद में जाके, जैसे कि एक हिंदू जो एमएनए है यहाँ पे, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होके कहा है कि जी बैन होना चाहिए शराब पे। तो जब वो यहाँ पे एक कंसेप्ट बना हुआ है जी, शराब जो है गैर मुस्लिम जो हैं वो पीते हैं और उनको इजाज़त है, यहाँ पे इजाज़त भी है उनको, इसमें कोई शक नहीं है, वो खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, पी सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। तो उन्होंने हालांकि कह दिया है कि बैन होनी चाहिए। वो तो मेजर साहब ने क्लियर कर दिया कि हर मज़हब में जो है वो इसको गंदा ही समझा जाता है। मतलब कि हिंदू मज़हब में भी शराब को गंदा ही समझा जाता है और वो गंदा ही है। ये तो क्लियर कर दिया मेजर साहब ने। तो लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट बना हुआ है जी, ये क्रिश्चियन भी पीते हैं। क्रिश्चियन, खैर क्रिश्चियन में मेरे ख्याल में मना नहीं है शायद, क्योंकि मना बाद में हुई थी। तो क्रिश्चियन में जो है वो मना नहीं है, क्रिश्चियन में इजाज़त है पीने की और वो पीते भी हैं। तो हिंदू मज़हब में तो हमने कितनी ऐसी मूवीज़ भी देखी हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि ये शराब जो है वो इसको बैन होना चाहिए, शराब मना होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में भाई लीगल भी है।
खरीद सकते हैं, ठेके बने हुए हैं। तो लेकिन वही कंसेप्ट इस वजह से जो है पाकिस्तान में यही पाया जाता है कि ये वो पीते हैं। तो एक हिंदू एमएनए होके वो कह रहा है पाकिस्तान में खड़े होके कि शराब को बैन लगना चाहिए। हालाँकि ये कहते हैं ना खुद को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो यहाँ पे तो बैन है लगा हुआ, लेकिन एक नाम का सिर्फ लगा हुआ है। लेकिन प्रॉपर वो कह रहे हैं कि ये खत्म होना चाहिए, ये सिस्टम ही खत्म होना चाहिए, कोई भी ना पिए। उस पे जो है वो कानून बनने चाहिए और। तो लेकिन वहाँ पे ही मुसलमान जो है एमएनए या दूसरे जो खड़े होके कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लगानी होती है। और यहाँ पे इल्लीगल जो है वो बिकती है, लोग वो खरीदते हैं, पीते हैं यहाँ पे। तो कोई एक नहीं है, हालाँकि मना इतनी सख्ती से है इस्लाम में, फिर भी लोग जो हैं वो चोरी-छिपे पी रहे होते हैं जैसे हमें कोई देख नहीं रहा। तो उससे तो बेहतर है कि लीगल करके जो है वो फिर गवर्नमेंट को टैक्स मिले। अब इल्लीगल है, सारा स्मगलिंग का माल आता है और लोग खरीदते हैं। ये माफिया को सिर्फ जो है वो जा रहा है। माफिया कोई ऊपर मैंने एमपी भी बैठा हो सकता है, सामने को खरीदेगा नहीं ना, मुसलमानी जाग जाएंगे। तो सामने फिर कोई खरीदेगा भी नहीं, लेकिन ये है कि फिर टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा ना, बात ये भी है। ठीक तो है। लेकिन क्योंकि पीते जो हैं जब अब मना तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चोरी-छिपे पीते हैं, स्मगलिंग को कहते हैं, या तो फिर रोकें बिल्कुल। इन इन चीज़ों को बिल्कुल रोकें। यही वो हिंदू एमएनए जो हैं वो कुमार जी, उन्होंने बोला है कि ये खत्म होनी चाहिए, इस पे बिल्कुल बैन होना चाहिए। ये जो इल्लीगल आती है उस पे भी जो है रोकथाम होनी चाहिए। तो एक उनके मतलब कंधे पे रख के जो है बंदूक चलाते हैं गैर मुस्लिम के कि उनके लिए आती है ये, उनके लिए है, तो वो भी खत्म होना चाहिए, उन्होंने सीधा बोला है। तो अब मुस्लिम जो है वो इसके उनके खिलाफ जो है वो वोट कर रहे हैं जी, नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुस्की लगानी होती है शाम को जाके घरों में। तो यहाँ पे कहना कि जी ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इस्लाम के कवानीन है, ये इस्लाम को बदनाम करते हैं। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बदनाम करने वाला है। यहाँ पे कोई कानून नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा लॉ नहीं है कि कोई इस्लाम के रूह से हो। तो बस नाम का एक ढाल बनाई हुई है, जहाँ पे ज़रूरत होती है ढाल आगे कर देते हैं। तो बहरहाल एक और न्यूज़ थी इमरान खान के बारे में कि इमरान खान जो है वो उसको जेल में जो है वो पॉइज़न दे दिया जा रहा है, कोई तिब्बी मौत मारने की कोशिश की जा रही है, हो भी सकता है। और लेकिन उम्र भी हो चुकी है, 900 दिन हो चुके हैं जेल में। और अब एक उम्र होती है, उस उम्र में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। आँखों का मसला उनका पहले से ही था, तो लेकिन अभी इलाज वग़ैरह करवाया है उनका और कह रहे हैं कि ठीक होना शुरू हो चुकी हैं। और अब तो काफ़ी सारे ऐसे भी बयान आ रहे हैं कि जी निकालें उनको, बाहर निकाल दें, बाहर भेज दें, लेकिन वो जा नहीं रहा, वो बाहर नहीं जा रहा। वो कहता है कि जी मेरा मुल्क जो है वो मेरा घर है और मैं अपने घर को छोड़ के कहाँ जाऊँगा। तो ये इमरान खान के बयानात हैं। लेकिन जो मेजर साहब ने कहा कि अब लगता यही है कि उनको एनओसी लेके जो है वो बाहर चले जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे वो जेल में ही मर जाएगा। तो बिल्कुल मैं भी यही अब कहता हूँ कि चले जाना चाहिए। लोग कहते हैं जी उनकी पॉलिटिक्स जो है वो खत्म हो जाएगी। पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगी उनकी, क्योंकि वो दिलों में राज करते हैं। ये बात ठीक है, उनकी दिलों पे जो राज करता हो उसकी खत्म करना नामुमकिन हो जाता है। तो जिस तरह के हिसाब लगा लें बांग्लादेश में अब जो तारक रहमान है वो भी तो बाहर गया था। तो उसके बाद वापस आके अब इक़्तिदार में 2 तिहाई अक्सरियत ले ली है उसने। तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान में भी शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ इनको भी बाहर निकाला था एनओसी पे, ये भी बाहर चले गए थे, फिर आके सियासत कर रहे हैं। इमरान खान को भी चले जाना चाहिए अब तो, और अगर अपनी जान बचानी है तो, नहीं तो जेल में तो वैसे ही जो है वो लुढ़क जाना है, और उम्र भी हो चुकी है, उस तरह केयर तो नहीं होती ना जेल में। तो इसलिए बेहतर यही है कि चले जाना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें एक न्यूज़ थी कि जो एंड पे कि रेप किया एक छोटी-सी बच्ची का, 15 साल की बच्ची का, एक मतलब कि साबका एक मेयर के बेटे ने, और अब वही साबका मेयर उसको बचा रही है। यार ऐसे लोगों पे लानत है। ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ कि चौक में लटकाना चाहिए जो बच्चियों के साथ इस तरह की हरकत करते हैं, बच्चों के साथ ऐसी हरकत करते हैं। हमेशा यही कहते हैं कि वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, उसको लटकाएँ, उसको इबरत का निशान बनाएँ। पाकिस्तान में भी ऐसे केस होते हैं। हम यही कहते हैं कि उनको मार देना चाहिए, उनको ये कर देना चाहिए।
और हम उनके लिए भी यही कहेंगे कि उनको भी जो है वो गवर्नमेंट को जो अपना यूके की गवर्नमेंट है, उसको चाहिए कि उनको लटका दें और जो भी ऐसा करता है उनको सामने खड़े करके फायर मारें, ताकि ये वहाँ पे एक मिसाल कायम हो। समझ नहीं आती वहाँ पे कानून भी बने हुए हैं लेकिन फिर भी जो है ऐसे लोग बच जाते हैं, जो कि बच्चियों के साथ, छोटे बच्चों के साथ ऐसी हरकत करते हैं। पाकिस्तान में भी कानून बने हुए यहाँ पे भी बच जाते हैं और बचाने वाले जो हैं वो आ जाते हैं, बड़े-बड़े नाम आ जाते हैं सामने। तो ये जो बचाते हैं ना उनको भी मैं कहता हूँ कि बीच में ही रगड़ दें, क्योंकि वो भी इसी कैटेगरी में आएँगे जो बचाएँगे इन जैसे हरामियों को। ये बचने के काबिल ही नहीं है। इनको इबरतनाक सज़ा जो है मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी, और यही सारे मौजूद थे। और लेकिन जो चीज़ देखने लायक है वो कंसर्निंग लायक है वो ये है कि भाई आप पहले वेस्ट कंट्री या यूरोप में ये चीज़ें होती थी कि वहीं के लोग जो है वो ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे। गैंग रेप हो गया और ये चीज़ें होगी तो लेकिन नाउ ऑन जो है भाई देख लें मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। ये किडनैपिंग में और कह लें कि सेक्सुअल हरासमेंट और इस तरह के केसेस जो हैं वो सारे भाई जब भी आते हैं मुस्लिम के ऊपर आते हैं। लेकिन इंग्लैंड में इतनी सेटल कंट्री और भाई एक साबका मेयर जो है फीमेल वो जो है अपने बच्चे को सपोर्ट कर रही हैं इस चीज़ को लेकर। तो कानून मैं कहूँ कि बड़ा ढीला हुआ पड़ा है वहाँ पे। और इतनी छूट कि मतलब वो इस चीज़ के ऊपर भी केस लड़ रही हैं और इस चीज़ के ऊपर भी डिफेंड कर रही हैं अपने बच्चे को। और कानून अलाउ कर रहा है इस चीज़ के ऊपर भी। हाँ, उस पे उन्हें कंसर्न था कि ये मेरे बेटे के ऊपर इल्ज़ाम है, इसने ये किया नहीं और इसको फँसाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, आप लॉयर ले सकते हैं और उसके ऊपर आप जो है वो उनसे डिबेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और केस चला सकते हैं और अपने बच्चे को बरी कर सकते हैं अगर वो बेगुनाह है। लेकिन भाई अगर निकलता है इतने शवाहिद जो है वो सामने आते हैं भाई तो बात कोई ना कोई होती है बीच में। उसका पास्ट देखा जाएगा वो किस तरह चल रहा था, क्या कर रहा था। भले वो एक साबका मेयर का बेटा है, लेकिन वो केस देखा जाएगा और मेरे ख़्याल में ये मसले रिज़ॉल्व होना ज़रूरी है क्योंकि आए दिन कहीं न कहीं सुनने को मिलता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तान में जब से एक कानून निकला, सपोर्ट किया हम लोगों ने पीसीसीडी जो है वो अदारे को थोड़ा मजबूत किया गया कि आपको छूट है, आप जो है इनको इनके नेफ़े में जो है, इनकी शलवार में जो है वो गन चला सकते हैं। तो वो समझ रहे हैं आप कि वो बिल्कुल ही उनको फ़ारिग कर दिया जाएगा जो इस तरह की हरकत में इन्वॉल्व होंगे बहुत या अच्छा कदम है तो ये। ये सीसीटी को मैं सैल्यूट बिल्कुल, करता हूँ अगर इन जैसे कुत्तों को ऐसी सज़ा मिलती है तो, बिल्कुल होना सुकून चाहिए। आता और है। क्योंकि माशरे में भाई एक कह लें कि एक बावला कुत्ता जो है उसका यही इलाज होता है कि या उसे गोली मार दी जाती है और या उसे साइड पे कर दिया जाता है किसी न किसी तरीके से। इंजेक्शन लगा के या गोली मार दी या कुछ कर दिया। यहाँ पे इंजेक्शन यूज़ हो रहा है। तो ये बावले कुत्ते वही हैं जो माशरे में इस तरह घूम रहे होते हैं सरेआम। और नकाब पहना होता है, बड़ी शराफ़त का लिबादा ओढ़ा होता है और बाद में पता चलता है कि ये हरकतें करते हैं। अमेरिका का इतना बड़ा केस निकल आया, इतना बड़ा। वो बीच वाला और जो साइड पे जाके 16, 15, 14 साल की लड़कियों के साथ ये जो कुछ करते रहे हैं, बहुत बड़े नाम निकले हैं। उनमें मेरे ख़्याल में बिल क्लिंटन का नाम भी आ रहा है, ट्रंप का नाम भी आ रहा है। इनके और को रिलेटिव हैं अपर क्लास, लीड क्लास, वो भी बीच में आ रहे हैं, इनके जो फॉर्म थे। तो ये सिचुएशन निकल के आ रही है। माशरा भाई मैं कहूँ कि कोई भी सुधरा हुआ नहीं है, हर माशरे में कहीं न कहीं गंद पाया जाता है। लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको बैलेंस कैसे रखना है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये कानून जो है ऊपर लाया जाता है कि हाँ, कानून के अंडर है, आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं। लेकिन लोग हरकतें करते हैं, होती हैं, लेकिन डिफेंड करना उस चीज़ को, गलत बंदे को, मैं कहूँगा कि मेरा अपना रिलेटिव हो भाई, उससे घिन आएगी कि उसने ये गिरी हुई हरकत की है और मेरे ख़्याल में वो काबिल नहीं है इसके कि उसको अपनी फैमिली में रखा जाए या एक्सेप्ट किया जाए वो फैमिली है। लोग पता नहीं किस तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को। गलती होती है इंसान से, माना कि वो खुदा का पुतला है, उससे हो जाती है। लेकिन ऐसी गलती कि मतलब आपको एक तो रिश्तों की पहचान नहीं है, सेकंड थिंग आपको ये नहीं पहचान कि भई एक तो होता है रज़ामंदी, ये डिफरेंट है चीज़ जो है, इनमें दोनों चीज़ों में अंतर है कि भाई एक रज़ामंदी होती है कि वो बच्ची या बच्चा जो है वो बालक है, आप क्योंकि यूरोप में गेइज़्म और ट्रांसजेंडर और उनको अलाउ है। तो अगर वहाँ पे वो कर रहे हैं,
अगर कुछ उनके दरमियान होता है, वो एज गैप नहीं है, वो उस लेवल के ऊपर हैं कि वो 18 से ऊपर हैं, 22 के हैं, 25 के हैं, वो आपस में मेल मिलाप कर रहे हैं, तो दैट्स ओके, उनका दोनों का मुत्तफ़िका फ़ैसला था, ठीक है। लड़का लड़की भी कर रहे हैं, तो वो उनमें वो एज गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भाई एक छोटी बच्चियों के साथ वो रेप में आती है चीज़, और ज़ोर ज़बरदस्ती करना, ठीक है। और फिर उसके बाद भाई इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए उनके अपने ही बीच में आ जाएँ। भाई उस चीज़ को आप ठीक नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि भाई इनको भी तड़पणों की ज़रूरत है, और उससे ज़्यादा गुनाह इस औरत का है, जो उसे सपोर्ट कर रही है। ममता अपनी जगह पे, लेकिन वो भी किसी की बच्ची थी, वो भी भाई उसकी भी माँ थी, उसको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, ठीक है ना? अभी बच्ची का वो क्या फ्यूचर होगा, क्या सिचुएशन होगी उसके ऊपर, वो किस तरह, उसने कुछ किया भी नहीं, उसका मन नहीं था, वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थी, वो तो पढ़ाई में इन्वॉल्व होगी, या मुस्तकबिल में, या छोटे-छोटे ख्वाब होंगे, वो देख रही होगी कि आने वाले वक़्त में ये होगा, वो होगा। उसके साथ ये कुछ करना, और उसका हर चीज़ उसकी रौंद के रख दिया आपने। बाहर किस तरह निकलेगी, सर्वाइव किस तरह करेगी? वो अपने लोगों को फेस, या अपने आप को शीशे के सामने फेस नहीं कर पाएगी। वो कॉन्फिडेंस जो है वो शटर हो जाता है बिल्कुल। तो ये इन दरिंदों को जो है वो समझाना ज़रूरी है, एक मैसेज देना ज़रूरी है कि भाई अगर करोगे तो मरोगे, और मरोगे ऐसे कि तुम ना इधर के होगे ना उधर के होगे। वो जो बीच वाले ट्रांसजेंडर है ना, वो भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो भी आपके मुँह के ऊपर थूकेंगे कि आप भाई हम में से भी एक नहीं हो। आप मर्द औरत तो छोड़ दो, आप ट्रांसजेंडर, आप हम में से भी एक नहीं हो, अब निकलो यहाँ से। तो वो फ़र्क इस तरह, ये एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान में हो रही है, और बहुत सारा कंट्रोल हुआ है। एक अभी लास्ट वीडियो हम देख रहे थे अली भाई, मैंने वीडियो ओपन की हुई थी, तो उसमें पंजाब में एक लड़की को मोबाइल उसने छीना, और उसे पकड़ा भी गलत तरीके से। मतलब एक तो मोबाइल छीन रहा था, ऊपर से उसे जनाब पकड़ रहा था, और प्राइवेट स्पॉट के ऊपर हाथ लगा रहा था। उसके बाद फिर उसे धक्का दिया और नीचे फेंका, और उसके बाद उसे मारा भी, और मोबाइल उसने दूर फेंका, लेकिन पकड़ के मोबाइल उसने उठाया और बाइक पे निकल लिया। लड़की ने बड़ी कोशिश की, हिम्मत दिखाई, लेकिन वो बेचारी औरत है, एक लड़की है, क्या करती वो उसने कोशिश की लेकिन नाकाम रही। लेकिन बाद में सीन देखने वाला था, पंजाब पुलिस ने पकड़ के टांगे तोड़ दी। तो बिल्कुल ठीक किया, और इससे भी ज़्यादा होना चाहिए था, ताकि भाई वो तो इम्पैक्ट इंडिया पड़ता की है। था ना। इंडियन थी, हाँ, इंडियन वीडियो मतलब वो नज़र आ रहा था ना पंजाब पुलिस में, इसलिए कहा। पंजाब पुलिस वो। तो वो उन्होंने ठीक ठाक ठुकाई की, ठीक है ना, ਜਿਹੜਾ हथे चढ़ गया यार दे पंजाब पुलिस सरदारां दे, तो उन्होंने सही तरह से ठुकाई की, पता चला। इंग्लैंड में भी पोलाइट वे होना चाहिए, इंसानियत का ख्याल रखना चाहिए, रूल रेगुलेशन का सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन जो दरिंदे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, अगर सबूत मिल जाते हैं तो उसी वक़्त ऑन द स्पॉट दें। बिल्कुल, वो होगा तो भाई इनमें वो डर जो है वो पैदा होगा, और ख़ासकर मुझे कंसर्निंग लाइक जो पॉइंट लगता है भाई कि ज़्यादातर पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते हैं, मुस्लिम इन्वॉल्व होते हैं बीच में बिल्कुल। इन चीज़ों में, तो वो ये कंसर्निंग लायक है। बहरहाल बाकी वो बीच में ड्रग्स का मौजू था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, और वो एक नॉर्मल चीज़ थी, लेकिन सबसे मेन इशू जो था वो बांग्लादेश को लेकर था। तो होप सो कि आने वाले वक़्त में इंडिया जो है बांग्लादेश के बारे में सोचेगा, क्योंकि बांग्लादेश को ये मेरे तो ख़्याल अब में बांग्लादेश के जो आए ज़रूरत हैं उनको सोचना चाहिए। ज़रूरत है हम्म, भाई, क्योंकि हाँ। इंडिया भाई वो जो होल्ड कर रहा होता है, जिसके पास पैसा होता है, असर-रसूख होता है, वो इंडिया है, ठीक है? वो इनको ऊपर ला सकता है, नहीं, फिर एक चांस दे सकता इंडिया है। का तो हमसाया है, इंडिया तो चाहता है कि तल्लुकात बेहतर रहें, इंडिया उसको ऊपर लेके वही आएगा। मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये पहले तो अब वहाँ की जो अभी हुकूमत आई है, जी, जी। तारक रहमान की, अब वो क्या चाहता है, अब बता तो वो है ना। मेरे ख़्याल में यंगस्टर है, तो मेबी हो सकता है वो फ्यूचर का सोचे कि भाई जो है हमने लेट डाउन नहीं करना। वो हो सकता है कि उसकी तरह ना सोच रहा हो जो साहब का था, हाँ, हाँ। यूनुसवा जो था, उसकी तरह। लेकिन एक चीज़ है कि वो कट्टरपंथी जमात जो है, वो बीच में कितना इन्वॉल्व होती है, और ये कितना इन्वॉल्व होने देते हैं। असल एक और भी चीज़ है ना, जो अवाम है ना, उनमें भी एंटी इंडिया जो ठीक है, वो पाया जमात जाता है, जमात नहीं वैसे जो पता निकले थे, उनमें प्रोटेस्टर जो थे, प्रोटेस्टर, तो वही कीड़ा जो है उनमें है, तो भाई हो सकता है कि अपना नुकसान करेंगे, और क्या है? अगर उनको मौका मिल रहा है इस और बंदे नहीं के थ्रू। करेंगे, नहीं करेंगे, गाइडेंस अच्छे नहीं थे, वो गाइडेंस इस तरह के होने के बावजूद इस तरह की स्थिति बनी है। अब तारिक अगर आई हैं, तो तारिक जो हैं वो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं इंडिया के साथ, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इंडिया को क्या एतराज़ है? इंडिया ने तो पहले भी इंडिया को तो कोई ताल्लुकात इतराज़ खराब नहीं नहीं किए। होगा ना। पहले भी अगर ताल्लुकात खराब किए हैं, तो वो बांग्लादेशी लोग जो हैं और उसके बाद मोहम्मद यूनुस हो गया, इन लोगों ने खुद ही किए हैं। इंडिया की तरफ से तो फिर भी गुंजाइश दी जा रही थी।
कि आप जो हैं वो बंदे बन जाएँ। तो इस तरह की जो चीज़ें आप कर रहे हैं, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इंडिया को क्या नुकसान पहुँचना है? इंडिया को बांग्लादेश देते क्या है? जिससे इंडिया को कहें जी कि इंडिया को एक भारी संख्या का नुकसान हो सकता है जी, ट्रेड रुक जाएगी तो इसमें बड़ा लॉस होगा। तो ट्रेड जो हो रही है वो टेक्सटाइल के हवाले से होती है, तो उसमें वो ज़्यादातर जो चीज़ें आती हैं वो इंडियन ही आती हैं। बिजली भी है जो है वो भी इंडिया से ही बांग्लादेश ले रहा है। हुँ। तो बांग्लादेश को ही फ़र्क पड़ता है, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हों या कोई भी हो, देखिए उनका एक अलग रद्द-ए-अमल है। अगर पाकिस्तान के साथ बायलैटरल अगर मुलाकात हो तो फिर उसमें कोई एतराज़ात अगर कोई करे तो वो मानी जा सकती है। लेकिन ये बांग्लादेशी जो इन्विटेशन है ना वो है। तो इसमें किसी किस्म को मेरे ख़्याल में इंडिया को दिक्कत नहीं होगी और वो जाएँगे। चाहे कोई रिप्रेजेंटर जाए, चाहे नरेंद्र मोदी साहब जाएँ। हैंडशेक करना होता है, साथ में खड़े वही होना होता है, ना। फ़ोटो सेशन होता है, पता नहीं कितनी वो यार चीज़ें हैं वो भाई। ये नहीं होता हुए है। थे, अभी जो इजलास हुआ है उसमें ये शहबाज शरीफ भी था, नरेंद्र मोदी भी था, सारे नहीं थे तो कोई हैंडशेक नहीं हुआ। अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो चुका है ना कि हर च कौन मैच से में इजलास सिचुएशन में? देखनी है। वो जिस इजलास में ये देखते रहे हैं मेरे ख्याल में वो G20 इजलास था, वो जिसमें प्यूटन के साथ और शी जिनपिंग हम्म। के साथ वो नहीं, वो बड़ी एक खुशखबरियाँ लगा रहे थे और ये देखकर खड़े G20 में तो पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं ना किया जाता। तो कोई था भाई, इजलास था इजलास जिसमें ये ना खड़े थे। G20 था शायद। अब मेरे मेरे से ख्याल में निकल रहा वो ही है। था, नहीं, G20 था या कोई था नहीं, वो इजलास, बड़ा चाइनीज अहम इजलास चाइनीज था। इजलास था, वो क्या नाम था उसका? यार पता नहीं, मुझे अभी ज़हन में नहीं है। हाँ, लेकिन ये था है सही कि कोई। इकट्ठे हुए थे तो कोई वो हैंडशेक नहीं हुआ। चाइना में हुआ था शायद, या पता नहीं किधर हुआ था। चाइनीज है वो। हुँ, यार हुँ। ज़हन में नहीं आ रहा। हाँ, शी जिनपिंग के साथ और पुतिन के साथ किस तरह से खुशखबरियाँ जो हैं वो नरेंद्र मोदी साहब लगा रहे थे। तो एक अच्छी हिकमत अमली है जी, आने वाले टाइम में हम भी चाहते हैं कि इस खित्ते में जो है अमन और शांति होनी चाहिए। तो बेहतर है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ अपने हालात बेहतर कर ले। अगर नहीं करेगा तो आने वाले टाइम में जिस तरह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, फिर वो भी नुकसान ही उठाएगा। उसको ज़रूरत है इंडिया की, बांग्लादेश को। बिल्कुल है। उसको नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल है, लेकिन ये आप लाएअमल किस तरह का अपनाते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है? वो अपना जो हाइपपन जो बन चुका है कट्टरपंथी वाला, उसको नीचे लाते हैं, तो फिर ही मसले रिज़ॉल्व होंगे। तो बहरहाल हमारा तो यही ओपिनियन है और कुछ मिस कर दिया हो तो माज़रत चाहते हैं, लेकिन आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस। पीस।